दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी न किसी बैंक में तो आप पैसा रखते ही होंगे, यानी किसी न किसी बैंक में तो आपका बैंक खाता होगा ही। तो अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण के यशवंत कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। तो ये बुरी खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक में पैसा रखने वालों का इससे क्या नुकसान होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण के यशवंत कोऑपरेटिव बैंक की। तो दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यशवंत कोऑपरेटिव बैंक पर 29 मई 2025 के कारोबार की समाप्ति से प्रतिबंध लगा दिया है। अगले 6 महीने तक फिलहाल यह बैंक आरबीआई के प्रतिबंध के साथ कारोबार करेगा, यानी बैंक अब पहले जैसा आजाद होकर कारोबार नहीं करेगा बल्कि पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और खराब प्रबंधन की वजह से आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और बैंक में पैसा रखने वाले आप जैसे ग्राहकों के लिए भी। तो प्रतिबंध के बाद यह बैंक यानी यशवंत कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा, ना ही इसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई नया निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटीज नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनके देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। यानी फिलहाल प्रतिबंध के दौरान इस बैंक में आप पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी एफडी हो, आरडी हो या फिर सेविंग्स अकाउंट हो, आप उसमें एक भी पैसा जमा नहीं कर सकते हैं और बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी लोन को रिन्यू करवाना है तो वो भी नहीं होगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही इसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी इस बैंक में पैसा रखने वालों पर आई है। जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे और न ही जमा कर सकेंगे। भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी हो, आरडी हो या चालू खाता हो या फिर कोई दूसरा खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, आप एक भी पैसा प्रतिबंध के दौरान यानी अगले 6 महीने के दौरान नहीं निकाल सकेंगे। हाँ, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन यह भी शर्तों के अधीन होगा। महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण के यशवंत कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाया गया इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त यानी रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक द्वारा पर्यवेक्षी समस्याओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास न किए जाने के कारण ये निर्देश जारी करना जरूरी हो गया था। यानी अगर प्रतिबंध की अवधि के दौरान या फिर आगे भी अगर प्रतिबंध आरबीआई बढ़ाता है तो उस दौरान बैंक अपने कामकाज में सुधार लाता है, मैनेजमेंट में सुधार लाता है और बैंक के ग्राहकों के हित में काम करता है तो ये प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर बैंक कामकाज में सुधार नहीं लाता है, प्रबंधन में सुधार नहीं लाता है, ग्राहकों के हितों के लिए काम नहीं कर पाता है तो बैंक का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। तो बैंक में अगर आपका 10 लाख जमा है तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए तक पाने के ही हकदार होंगे और 5 लाख रुपए भूलना होगा।
अगर 8 लाख है तो 3 लाख रुपए भरना होगा, अगर 7 लाख है तो 2 लाख रुपए भरना होगा। लेकिन अगर बैंक में आपका 5 लाख रुपया ही जमा है तो आपको पूरे पैसे वापस मिलने की उम्मीद रहेगी DICGC के तहत। दोस्तों, यहां पर बैंक में पैसा रखने वालों के लिहाज से एक बड़ा सवाल उठता है। तो अगर किसी ने बैंक पर प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा? या फिर उस बैंक से किसी के लोन की EMI किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 29 मई 2025 के बाद की होगी तो क्या होगा? तो इन दोनों मामलों में ग्राहकों को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की EMI उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में EMI जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और EMI चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से EMI का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए EMI का भुगतान कर दें, नहीं तो आप डिफॉल्ट हो सकते हैं और मुश्किल में फंस सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर या तो प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या फिर उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंकों में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। न जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, न जाने कब किस बैंक का लाइसेंस RBI रद्द कर दे, न जाने RBI कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे या बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दे, कहना मुश्किल है। RBI है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप खुद सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूट कर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। कई बैंकों या DHFL जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के साथ ऐसा हो भी चुका है। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए, यानी बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। RBI द्वारा बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।